हार्ट अटैक से बचने का लाइव डेमो आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो तस्वीर आ रही है हार्ट अटैक की, वो सबको परेशान कर रही है। मौत का साइलेंट अटैक, समझ रहे हैं? एकदम चुपचाप मौत आ जा रही है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है, और एकदम से अटैक आता है और मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा की है और दूसरी तस्वीर रीवा की है। देखिए कैसे छिंदवाड़ा में एक शख्स को नाचते नाचते अचानक अटैक आया और इस शख्स ने दम तोड़ दिया। रीवा में एक शख्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा था, अचानक शख्स कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। एक दोस्त ने तुरंत जमीन पर लिटाकर सीपीआर देने की कोशिश भी की, लेकिन शख्स ने दम तोड़ दिया। यह तो सिर्फ दो ताजा तस्वीरें हैं जो आपके प्रदेश से जुड़ी हैं, इसलिए सबसे पहले शुरुआत इनसे ही की है, लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आज चर्चा विस्तार से मौत के साइलेंट अटैक पर ही करेंगे, और हां, सीपीआर देकर कैसे आप किसी की जान बचा सकते हैं यह भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। सुबह ये तस्वीर देख रहा था, तभी सोच लिया आज विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। इस तरह से साइलेंट मौत कहीं भी आ जा रही है, इसलिए हमारी टीम ने आपके लिए रिसर्च किया है। ज्यादातर मामलों में आप सुनते होंगे इनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है और इनकी हार्ट अटैक से जान चली गई। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के लक्षण बता देते हैं, जिससे आप भी आसानी से समझ सकें कि हुआ क्या है। देखिए तस्वीर, और विस्तार से हम कुछ रिसर्च लेकर आए हैं। हार्ट अटैक की स्थिति में सीने में दर्द होता है, सांसें फूलने लगती हैं, पसीना आने लगता है, बेवजह सिर दर्द होने लगता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में मरीज बेहोश हो जाता है, आपका दिल धड़कना बंद कर देता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अचानक सुन्नपन महसूस होने लगता है। ये दोनों लक्षण आप देख लीजिए, जिससे आप फर्क कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। मेरा मकसद है कि आप आसानी से सब कुछ समझ जाएं, विस्तार से समझ जाएं। कई बार आपकी लाइफ स्टाइल भी आपकी बीमारी की वजह बन जाती है। देर से सोना, उठना, पर्याप्त नींद न लेना। एक रिसर्च सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि हार्ट अटैक ज्यादा कब आता है। चलिए इसको भी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देता हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सोमवार के दिन हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। बाकी दिनों के मुकाबले सोमवार को 13% ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा होता है। क्यों होता है भाई साहब? समय भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। सोमवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खतरा सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा। इसीलिए इसे ब्लू मंडे भी कहा जाता है। सोमवार को खतरा ज्यादा क्यों होता है, यह भी समझ लीजिए। शनिवार रविवार को लोगों की छुट्टियां होती हैं। वीकेंड पर ज्यादातर लोग देरी से सोते हैं। सोना और सुबह जगने का समय प्रभावित होता है। सर्काडियन रिदम, या आसान भाषा में समझें तो आपके बॉडी क्लॉक में बदलाव आता है। इस वजह से लोग थकावट और कमजोरी यानी सोशल जेट लैग के शिकार होते हैं। और इन सब से क्या होता है? ब्लड प्रेशर और कार्टिसोल हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है, जो हार्ट अटैक की वजह बनता है। समझ रहे हैं? मैं तो नहीं समझ रहा हूं, इसीलिए आपको इतने विस्तार से समझा रहा हूं। सोमवार को आपको संभल कर रहना है।
सोमवार को संभल कर रहना है। हार्ट अटैक के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 32,410 मौतें हुई हैं, जिनमें करीब 28,000 पुरुष थे। समझ रहे हैं आप? 32,000 में 28,000 पुरुष ही हैं, मतलब पुरुषों को खतरा ज्यादा है। और इनमें भी 22,000 लोग 45 से 60 साल की उम्र के थे। और इन मौतों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 12,591 मौतें हुई। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां हार्ट अटैक से 3,993 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2,853 लोगों की जान चली गई। और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है। 2022 में मध्य प्रदेश में 1,670 लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से चली गई। ये आंकड़े परेशान कर रहे हैं। कई लोगों की जान सीपीआर समय पर देने से बच गई। इसलिए आज आपका चैनल आपके लिए समाधान लेकर आया है, बचाव का उपाय लेकर आया है। छत्तीसगढ़ के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट स्मित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मैं स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। स्मित जी आइए आइए आइए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं। हम लोग आज लाइव टेस्ट करेंगे। इधर लाइए इसको, आपको लाइव डेमो करके बताएंगे कि आखिर इसको यहां बिछाइए। आप आइए, इधर आइए। देखिए, सीपीआर से जान बच सकती है। सीपीआर से आ जाइए, आ जाइए। सर, पहले तो सीपीआर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में अगर मैं रहकर किसी से बात करूं तो आपसे बेहतर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया। और इसे देखकर बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि ये क्या कर रहे हैं स्टूडियो में, पर ये कौन सी प्रक्रिया है और ये कैसे जान बचा सकती है, यही आज हम समझना चाहते हैं। दो चीजें हमको बिल्कुल समझ रहेगी, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया कि एक फर्क है हार्ट अटैक में और एक कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट में सब कुछ एकदम से थम जाता है। हार्ट अटैक हमको समय देता है, जिस समय में हम कुछ और कर सकते हैं, उसको किसी मेडिकल सुविधा तक पहुंचा सकते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट में जो होता है, हार्ट एकदम से थम जाता है, उसमें ना धड़कन रहती है, ना उसमें पंप करने की क्षमता रहती है। और हमारे पास में बहुत सीमित समय रहता है, 2 से 5 मिनट का, जिसमें हम इस हार्ट को, रुके हुए हार्ट को फिर से चालू कर सकते हैं। यही 3 शब्द हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी हार्ट, कार्डियक, पल्मोनरी यानी लंग, और रिससिटेशन यानी पुनर्जीवित करना। तो वो हम प्रक्रिया जब करते हैं तो उसको CPR कहते हैं। और ये सीपीआर सब तो नहीं कर सकते? CPR सब कर सकते हैं। सब कर सकते, सब कर सकते। देखिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सीपीआर सब कर सकते हैं। हमारा मकसद क्या है? डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके, आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन हम 1 घंटे यहां पर सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने कहा नहीं ज्ञानेंद्र, ये सबके लिए है और सब इसे कर सकते हैं। सोचिए, अगर 3 से 5 मिनट में आप किसी की जान बचा सकते हैं तो इस प्रक्रिया को आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्यों ये जरूरी है? अब आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपके पास में उतना सीमित समय में अगर आप हार्ट को दोबारा चालू कर लेते हैं, तो एक तरह से समझिए कि आपकी मोटर गाड़ी में मोटर रुक गई है, और अगर आप उसको समय से चालू कर लेते हैं तो वही मोटर वापस पेट्रोल सप्लाई कर रही है। और यहाँ पेट्रोल होता है ब्लड ब्रेन को जाता है, किडनी को जाता है, हार्ट स्वयं को जाता है, और वही उसका ईंधन है। तो ईंधन पहुँचाने के लिए आपकी मोटर को चालू होना ज़रूरी है, और यहाँ मोटर है हार्ट, हृदय। तो हृदय अगर रुका है और आप उसको पुनः चालू कर लेते हैं, ये ब्लड का सर्कुलेशन सब जगह जाता है, सारे ऑर्गन फिर से चालू हो जाते हैं, और हमेशा एक जीवट रहता है शरीर में कि वो जीना चाहता है। ये सारे मिलके फिर जीवन को वापस ले आते। तो एक बार हम पूरी प्रक्रिया को अगर आप बताएं जी, तो लोग समझे, क्योंकि सीपीआर सबको आना चाहिए। शुरू करें। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप अकेले हो या आप भारी भीड़ में हो, आप CPR का अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आपको ही लीडर बनना है। और आपको सबसे पहले, अगर भीड़ है, साथ में मान लीजिए ज्ञानेंद्र जी खड़े हैं, तो मैं इनको बोलूँगा 111, 911 या 112, 108, जो भी जहाँ राज्यों में और अलग अलग जगह में जो इमरजेंसी के नंबर है, आप उनको संपर्क करिए, एम्बुलेंस लाने के लिए बोलिए। तो ये चीज़ अक्सर लोग उत्तेजना में या जल्दबाजी में भूल जाते हैं, और उसमें एम्बुलेंस आने में जो देरी होती है वो भी कई बार मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है, भीड़ को आप बोलिए कि हटिए, उनमें से एक को इंगित करिए कि आपकी जिम्मेदारी है, 112 को आप फ़ोन करिए और एम्बुलेंस को बुलाइए। उसके बाद में आपको देखना है कि वाकई मरीज जो है, जो बेहोश हुआ है, उसको इसी कारण से उसके हार्ट रुक गया है या नहीं। अगर हार्ट रुक गया है तो हम उसको CPR करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना रहेगा कि इसकी नस, चाहे आप गर्दन में देखें, चाहे
भुजाओं में देखें, सबसे सरल रहता है गर्दन में, जहाँ पे नस देखना यहाँ पे कि अगर इसकी पल्स आ रही है तो ये अलग तरह का। अगर इसमें पल्स नहीं आ रही है तो सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं कि हल्का सा मुक्का मारें, जिससे रुका हुआ हार्ट वो भी चालू हो सकता है। ये शुरू के 1 आध मिनट में है। ये गर्दन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, यहाँ पर पता चल जाता है। आप अगर अपनी उंगली रखेंगे तो आपको वहां पे धड़कन स्वयं की फील होगी। हाँ, जैसे ही आप फील करते हैं, मरीज की भी वही फील करिए। अगर यहाँ पे आपको फील हो रही है, नहीं हो रही है, तो आप एक कोशिश करिए हल्का एक मुक्का मारने की। इससे हार्ट, रुका हुआ हार्ट स्टार्ट होने की एक संभावना रहती है। उसके बाद में अगर इसके बाद भी नहीं हुआ है तो आप देखें कि मरीज का जो है बेल्ट ढीला कर लें। मरीज की अगर टाइट बटने हैं वो ढीली कर लें, और इसको सांस में कहीं भी अड़चन हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज टाइट अचकन है, ये है, उसको ढीला कर लीजिए। और उसके बाद में बिना आप वो किए, देर किए, अपने आप को इस तरह के आसन में बैठाइए। ये हाथ को सीधा करिए और छाती के थोड़ा सा बाएं तरफ, थोड़ा सा मध्य के बाएं तरफ हार्ट यहाँ पे होता है, वहाँ पे आप उसको रखें। और ये एल्बो आपका स्ट्रेट रहेगा। आप ऐसी पोजीशन में रहेंगे और आप इसको 1.5 इंच के करीब प्रेस करेंगे। ऐसा प्रेस आप 30 बार करेंगे। आपको सांस आती और बाहर जाती हुई दिखेगी। अगर उसके बाद भी पेशेंट का होश नहीं आ रहा है तो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं। वो नहीं भी देंगे तो भी आपके इस कंप्रेशन से पेशेंट का लंग काफ़ी हवा खींच लेगा। और ये तब तक करते रहें, 30 सेकंड आपको देना है, और 2 बार सांस देनी है, फिर 30 बार देना है, फिर 2 बार सांस देनी है, जब तक आपको कोई अन्य मदद ना मिल जाए। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस आपने बताई, ये आपको, ये देखिए मैं भी समझ गया हूं, बहुत धन्यवाद आपका, कि आपको सांस चेक करना, यहां से चल रही है नहीं, धमनी, हाँ यहाँ से चल रही और है, सांस यहाँ, और अगर कुछ टाइट है पैंट तो उसको आप ढीला करिए, ताकि थोड़ा सा सब बॉडी नॉर्मल हो। और फिर ये रख के आपको 30 बार, इससे पता चल जाएगा, इससे एक्टिव हो जाएगा। नहीं हो रहा है, 2 बार 30 के बाद में आपको फिर सांस, अगर मुंह से मुंह सांस दे सकते हैं। कई बार आपके छाले हैं या पेशेंट के छाले हैं, उसमें अगर आपको दिक्कत है, वो अड़चन रहती है, तो उसमें कई पाइप या इस तरह की चीज़ें अगर संभव है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ सिचुएशन में क्या हो सकता है। रुमाल रख सकते हैं। नहीं भी अगर आपके लिए वो संभव है सांस देना, अगर आप कंप्रेशन भी चालू रखेंगे तो भी वो पेशेंट का, चूंकि आपके दबाव से उसके फेफड़े भी संकुचित होंगे और फैलेंगे, उसमें हवा जाएगी और आएगी। और आपको धड़कन जैसे चालू हो गई, बीच में फील करिए, चालू हो गई तो पेशेंट की जान वापस आने की संभावना हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपका भी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। आपका भी शुक्रिया, इसको लेके जाइए। और आपका बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश है कि देखिए, इस तरह से थोड़ा सा मुझे भी संतुष्टि मिलती है। हमारी टीम ने इतना रिसर्च किया, आपने उस रिसर्च को सराहा, सबसे बड़ी बात। प्रदेश के जाने माने डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा से रिसर्च किया। बिल्कुल, और इस बात का इसलिए बोल रहा हूँ कि सब कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको सीपीआर नहीं आता था, मगर उन्होंने फिल्मों के, टीवी के सीरियल के सीपीआर से लोगों की जान बचाई है। ये रायपुर की घटना है। एक राठी जी हैं, संजीव राठी जी, सीए हैं। वो एक होटल के सामने एक यंग लड़के, 28 साल के बच्चे को गिरते हुए, अचेत होते हुए देखा। उनको सीपीआर नहीं आता था, लेकिन उनको ये था कि हाँ, हमको चलिए, तो ऐसा कोशिश है हमारी, ये वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखे होंगे।